गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेघ आए हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया है कि मेघ आए जो है कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और उन्होंने प्रकृति के जितने भी आपादान होते हैं उनका मानवीकरण भी किया है। मानवीकरण का मतलब भी मैंने बताया है कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दे देते हैं तो उसे हम मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेघ के आगमन से प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाया जाता है, भीषण गर्मी के पश्चात तो सभी लोग ये आशा करते हैं कि मेघ आए, वर्षा करे और हमें इस गर्मी से राहत दे। तो जिस तरह से मेघ आता है तो किस तरह से लोग उसका स्वागत करते हैं और किस किस रूप में जो है मेघ उनको प्रसन्नता देता है, वो हम इस कविता में देखने का प्रयत्न करेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो मेघ को यहाँ पर कवि ने एक कल्पना की है कि एक गाँव है जिसमें जिसका एक दामाद है और वो दामाद कौन है? मेघ है। ठीक है, मेघ को दामाद के रूप में कवि ने उनका मानवीकरण किया है। मेघ मतलब बादल। ठीक है, और मेघ जो है जब अपने ससुराल आ रहा है तो बहुत ही सुंदर रूप लेकर आ रहा है, ताकि इतने दिनों के बाद आ रहा है तो वो चाह रहा है कि वो अच्छे से रूप रंग लेकर जो है अपने ससुराल पहुँचे। और जब ससुराल में उसके आगमन की सूचना मिलती, सभी लोग जो है उसका स्वागत करने के लिए अपने अपने तरीके से सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेकर बन ठन सवर के जो है शहर से गाँव में आ रहा है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा आता है, तो जो गाँव की युवती के रूप में मानवीकरण किया है। जैसे ही हवा को ये बात पता चलता है तो वह बात पता चलती है तो वह नाचते गाते आगे आगे चल कर जो है सारे गांव में ये संदेश फैला देती है कि मेघ रूपी दामाद का आगमन हो गया है। और साथ ही वो मेघ का अगवानी भी करने लगती ताकि मेघ को गांव तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि मेघ रूपी दामाद आया, तो सब लोग जो है अपने घर की खिड़कियां दरवाजे जो गर्मी के कारण उन्होंने बंद करके रखे थे, अब वो दरवाजे खिड़कियां खुलने भी लगे। ठीक है, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगे ताकि उनके घरों के अंदर जो है ठंडी हवाओं का भी प्रवेश हो सके। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। इस तरह से मेघ रूपी जो दामाद है, मेहमान है। पाहुन मतलब होता है मेहमान। जो मेहमान है वो शहर से गांव की ओर आ रहा है और बहुत ही सुंदर रूप लेकर जो है वो गांव में आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मेघ जो है सुंदर रूप लेके जो जब अर्थात कहने का मतलब है कि जब काले काले बादल छाते हैं तो हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण जो लोग अपने घर की खिड़की दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि ठंडी हवाएं जो है घर में प्रवेश करें और उन्हें जो भीषण गर्मी से जो समस्या हो रही थी वो उसका निवारण कर सके। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ को जो यहाँ पर गांव के ग्रामीणों के रूप में कल्पना की है। ठीक है, गांव के लोगों के रूप में कल्पना की है। उचकाए माने उछल करके, उचका करके। ठीक है, आंधी और धूल का मानवीकरण जो है इस गांव की स्त्रियों के रूप में किया गया। यहाँ तक कि नदी का भी मानवीकरण जो है स्त्रियों के रूप में, स्त्री के रूप में किया गया है। बाकी चितवन मतलब होता है तिरछी नजरों से। ठिठकी मतलब ठिठक जाना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। घूंघट सिरके। घूंघट मैंने जो सर पर जो पल रखते हैं कपड़ा उसको बोलते हैं घूंघट। सरखाए मैंने सरक जाना। ठीक है, तो पेड़ क्या करते हैं, जैसे ही अब गांव में पता चलता है कि मेघ रूपी दामाद आने वाला है तो गांव के सभी लोग जो है उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो पेड़ होता है, पेड़ रूपी जो सदस्य है वो मैंने मेघ रूपी दामाद को देखने का प्रयत्न करता है। कभी वो झुक कर उसे देखता है, कभी झाँक कर उसे देखने का प्रयत्न करता है और कभी अपने गर्दन को उचाकर जो है उसे देखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि गाँव के सभी लोग जो है मेघ को देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए एक स्थान पर खड़े जहाँ से मेघ आ रहा है वहाँ पर खड़े हो गए, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है। और कुछ जो लेट से पहुँचे हैं वहाँ पर वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए वो कभी वो झुक के देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी झाँकने की कोशिश कर रहे हैं और कभी गर्दन उठाकर मेघ को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ है इस तरह का प्रयत्न करके मेघ को देखना चाह रहे थे। आंधी और जो धूल है, वो जो स्त्रियां हैं उनको भी मेघ रूपी दामाद को देखने के लिए वो उत्सुक थे, वे भी देखना चाहते थे उनके लिए। तो आंधी भी दौड़ उड़ कर जो है उसी स्थान में पहुंच गई जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर मेघ को देख रहे थे। ठीक है, वहीं पर धूल भी जो है चाह रही थी कि वो भी उसी स्थान पर जल्दी से दौड़ कर चली जाए, लेकिन वो जो घाघरा पहनी हुई है वो इतना भारी है कि वो दौड़ नहीं पा रही थी। तभी धूल क्या करती, थोड़ा सा अपना घाघरा को ऊपर उठाती है और फिर दौड़ कर जो है उसी स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ पर सभी लोग जो है मेघ का स्वागत कर रहे थे। बाकी चितवन ठिठकाई, नदी ठिठकी घूंघट सिरकाए। तो जब नदी रूपी स्त्री को भी जब ये पता चलता है कि मेघ रूपी दामाद गांव में आ गया है तो उसके मन में भी उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जब वो उसे देखने जाती है तो वो उसे तिरछी नज़रों से देखती है और जब वो मेघ के रूप का दर्शन करती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो इतना उसको मेघ जो है उसको इतना अधिक मोहित कर देता है कि वो एकटक होकर, नदी रूपी जो युवती है एकटक होकर मेघ को देखते रहती है और इसी बीच में उसके सर का घूंघट कब सिरक जाता है उसको पता भी नहीं चलता। मैंने इतनी वो लीन हो जाती है, मैंने इतना उत्सुक है, इतनी उत्सुकता, इतनी प्रसन्नता है उस मेघ को देख करके।
मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इस तरह से मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेकर जो है गाँव में शहर से आया है। ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर इसका आंतरिक मीनिंग ये है कि जब काले काले मेघ छाते हैं, जब वर्षा होने की संभावना होती है तो बहुत तेज हवा चलती है। जब हवा चलती है तो पेड़ कैसे हो जाते हैं, पेड़ कभी पेड़ की डालियाँ जो है नीचे की झुकती है, फिर वापस ऊपर की जाती है। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि आंधी भी चलने लगती है और खूब धूल भी उड़ता है, और साथ ही नदी जो होती है उसके उसके जो पानी होता है उसमें भी जो है वेव्स उत्पन्न, वेव तरंगे उत्पन्न होने लगती है। ठीक है ना, तो उसी कल्पना जो है कवि ने यहाँ पर किया है कि पेड़ झुककर, झाँककर और अपने गर्दन को उचकाकर मेघ रूपी दामाद को देखने का प्रयत्न कर रहा है, तो वहीं धूल और आंधी रूपी युवतियाँ जो है मेघ को देखने के लिए दौड़कर उसी स्थान पर पहुंच जा रही है जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर मेघ का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। वहीं पर नदी भी जो है मेघ को तिरछी नजरों से देखती है, और जब वो देखती है तो उसके रूप पर इतनी मोहित हो जाती है कि उसको पता ही चलता है कि उसके सर का घूंघट कब खिसका है। क्योंकि गाँव की जो स्त्रियाँ होती है वो तो घूंघट में रहती है, ठीक है ना, वो तो पुरुषों के सामने आती नहीं है, तो इसलिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी बरात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यहाँ पर जो पीपल है, पीपल के पेड़ को कवि ने इसका मानवीकरण जो है एक बूढ़े बुजुर्ग के रूप में किया है, उसे गांव का बुजुर्ग बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो पीपल का पेड़ उस गांव में काफ़ी समय से है, इसलिए पीपल के पेड़ को बुजुर्ग की संज्ञा दी गई है। और वो आगे बढ़कर जो है मेघ रूपी दामाद का स्वागत करने लगा। जुहार करना मतलब स्वागत करना, मेघ रूपी दामाद का स्वागत करने लगता है। ठीक है, क्योंकि गाँव की परंपरा होती है कि वो जो गाँव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वही मेहमान का स्वागत करता है, ताकि वो पूरा इतना आदर, इतना सम्मान जो है दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जो पीपल का जो पेड़ है वो आगे बढ़कर जो है मेघ का स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधी ने, बरस माने बरसों बाद, सुधी मैंने खोज खबर, लिनी मैंने लेना। ठीक है, तो बोली अकुलाई लता, बोली अकुलाई मैंने शर्माते हुए, लता मैंने जो क्रीपर्स होता है उसको बोला गया। ओट मैंने सहारे, किवाड़ में दरवाजा। तो जो लता को मेघ का पत्नी बोला गया है, तो लता जो है शर्माते हुए दरवाजे के सहारा से, दरवाजे किनारे से छिपकर अपने पति से बोलती है कि इतने दिनों के बाद में आपको मेरी याद आई है। ठीक है, शिकायत भी करती है। हरसाया मैंने प्रसन्नता के साथ, और ताल भी जो है, ताल मतलब तालाब, लाया पानी बराबर, और ताल भी जो है बहुत ही खुश होकर जो है बड़ा से परात मैंने बड़ा सा थाली जो होता है उसको बोला गया है, परात में पानी भर के लाता है ताकि वो मेघ रूपी दामाद के पैर को धुला सके। ठीक है, अर्थात मैंने अतिथि संस्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जा रही थी। मेघ आए बड़े बन ठन के सड़क। इस तरह से मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेके जो है शहर से गाँव में आया है। हर कोई प्रसन्न है। तो कहने का मतलब है जो पीपल का जो पेड़ है, जो काफ़ी समय तक धरती पर रहता है, वह मेघ का स्वागत करता है। उससे भी खुश है कि मेघ आया मतलब वर्षा अवश्य करेगी। वहीं पर जो लताएं जो होती है गर्मी के कारण मुरझा जाती है, मेघ के आगमन को देखकर वो भी प्रसन्न हो जाती है और उनको भी आशा हो जाती है कि मेघ की वर्षा के से फिर से मैं हरी भरी हो जाऊंगी। वहीं पर तालाब भी जो है इस बात की कामना करता है कि गर्मी के कारण मेरा कितना जल जो है बाष्प बनकर ऊपर उड़ गया, लेकिन वर्षा होने से फिर से मेरे अंदर जो है जल का संचार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कवि ने जो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके जो है वर्षा के आगमन के पश्चात जो दृश्य उत्पन्न होता है उसको यहाँ पर प्रकट करने का प्रयत्न किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। आज मैं यहीं तक रख रही हूँ, बस लास्ट पैराग्राफ है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इतना ही पढ़िए और समझिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।